डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे यहाँ पे कि क्या क्या आपने आज तक जो है लोअर क्लासेस में, मतलब सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में आपने क्या क्या पढ़ा है केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा उनको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस, जिसके बारे में आप सेवन्थ एट्थ में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिज़िकल चेंजेस की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले केमिकल चेंजेस। आपके डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप देखते हैं अपने घरों में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, कई सारे एग्जांपल। ये एग्जांपल है कुछ, कैसे लोहे को जंग लग जाता है। जैसे तवा है आपके पास यहाँ है, या पेन है, नेल्स हैं, कीलें जो है उनको जब हम एक्सपोज कर देते हैं ह्यूमिड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में, या नमी के साथ कहीं खुले जगह पे छोड़ देते हैं, तो उनको देखते देखते उनके ऊपर जो है ब्राउनिश जो है कलर जैसा आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया। या जैसे हम आजकल गर्मियों में दूध जो है कैसे एकदम खट्टा हो जाता है, या फट जाता है, या दही बन जाता है। या जैसे बर्निंग ऑफ कोक है, या बर्निंग ऑफ वुड है, कोई भी फ्यूल है, उसका भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी चेंजेस जब इनमें जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ सोरिंग ऑफ मिल्क का ले रहा हूँ। जब दूध जो है खट्टा हो जाता है, या दूध जब दही बन जाता है, तो उस दही से फिर से वापस जो है दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे चेंजेस, जो भी चेंजेस आप यहाँ तीन एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। लकड़ी का जलना जैसे आप ले सकते हैं। लकड़ी को जब आप जला देते हो, जलने के बाद धुआं निकलता है, हीट या लाइट या एशेज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उस ऐश से, या उस हीट या लाइट या उस स्मोक से फिर से वापस जो है लकड़ी नहीं बन सकती। तो ऐसे चेंजेस को हम यहाँ कहेंगे केमिकल चेंजेस। तो इन चीज़ों को हम रोज़ाना जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो इन सारे चेंजेस में क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल सबस्टेंस है, जैसे यहाँ मैं ओरिजिनल सबस्टेंस एग्जांपल दूध मिल्क का ले रहा हूँ। जो ओरिजिनल सबस्टेंस जो है वो अपने आइडेंटिटी को, अपने नेचर को जो है वो खो देता है। वो अपने वजूद या अपने पहचान खो देता है। और जो नया चीज़ उससे तैयार होता है, जो दही जिसको हम कहते हैं, दही जैसे यहाँ बन रहा है, जो नया चीज़ तैयार हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टी या उसकी जो आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल जो है दूध जैसा नहीं रहता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। तो ऐसे जितने भी चेंजेस हैं जिनमें एक सबस्टेंस, जो ओरिजिनल सबस्टेंस जो है अपने आइडेंटिटी को लूज़ कर जाता है, और जो नया जो चीज़ बन गया वो जो है बिल्कुल अपने जैसे नहीं होता है, ओरिजिनल सबस्टेंस के जैसे नहीं होता है। ऐसे चीज़ों को हम, ऐसे मतलब जो भी एक्टिविटी, जो ये एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, जो हो रहा है केमिकल चेंजेस, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहेंगे कि दूध अगर दही बन गया, लकड़ी के जलने से धुआं या हीट या लाइट प्रोड्यूस हो गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें जो चेंज हो रहा है, वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हो गया। मतलब एक फॉर एग्जांपल सोरिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग समर, इन सच चेंज द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस चेंजेस, एंड वी से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड। हम कहेंगे यहाँ पे कि जब दूध से दही बन गया, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसने अपने आइडेंटिटी को खो दिया, और इसमें दही जो बन गया है, तो हम कहेंगे कि दूध से दही का बन जाना, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो गया, तभी दूध से दही बन गया। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस जो है कितने किस्म के होते हैं, और केमिकल इक्वेशन उनको बैलेंस कैसे करना है, उनको केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखना है, कितने किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विद
केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। When two or more substances combine together, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ जाते हैं, to form a new product, एक नए चीज़ जो तैयार करने के लिए, और a substance, या जैसे एग्जांपल लेंगे, या a substance breaks to give two or more products, जब एक चीज़ जो है टूट जाता है और उससे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बन जाता है, हम कहेंगे a chemical reaction is said to have taken place। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन भी हो जाता है, या एक चीज़ टूटकर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में चेंज हो जाता है, हम कहेंगे दोनों सूरतों में हम कहेंगे कि ए केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो ऐसे रिएक्शन में क्या होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जो दो चीज़ें पहले आपस में एक चीज़ के शेप में जुड़े हुए हैं, या तो कहते हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उस जोड़ के टूटने से एक नए जो है बॉन्ड जो है बन जाता है, क्योंकि नई चीज़ों में वो दो चीज़ें आपस में जुड़ जाते हैं। और इस दौरान केमिकल रिएक्शन के टाइम पे अक्सर जो है ऑफन एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड टू गेट द रिएक्शन गोइंग ऑन। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। तो एनर्जी जो है, द एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से आती है, द एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हीट की शक्ल में भी हो सकता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में भी हो सकते हैं, रबिंग या शेकिंग, और बाय अप्लाइंग प्रेशर, या तो प्रेशर डालने से, या रब करने से, रगड़ने से, या शेक करने से, हिलाने से भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, खाना जब आप पकाते हो या चावल पकाते हो, चाय बनाते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पानी के अंदर अगर आपने पत्ती को चाय के लिए अगर रंग देना है तो उसको हीट की ज़रूरत पड़ती है। या कोई भी मसाला आप डालते हो चाय के अंदर, उसको भी अगर वो स्वाद या वो टेस्ट जो है लानी है तो हमें उसको हीट करना पड़ता है। वो हीट हमने आपने आग या लकड़ी जलाने से, या गैस चूल्हा या स्टोव जलाने से आपने वो एनर्जी जो है वहाँ से सप्लाई किया। तो किसी भी रिएक्शन को फुलफ़िल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हम हीट की शक्ल में, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, रबिंग, शेकिंग या प्रेशर अप्लाई करने से हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और उनके आपस में कंबाइन होने से जो एक नया सबस्टेंस जो तैयार हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। द कन्वर्शन इन ए केमिकल रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय सम फीचर्स। तो जब भी एक कन्वर्शन होता है केमिकल रिएक्शन में, कैसे दो चीज़ें आपस में जुड़ने से एक नई चीज़ तैयार हुआ, उसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक जो होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उन चीज़ों को हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे। मतलब सबसे पहले जब भी केमिकल रिएक्शन होता है बहुत सारे बदलाव होते हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं, जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक इसमें रहेगा वो आपका चेंज इन स्टेट। सबसे पहले स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, या गैसेस से फिर से सॉलिड या लिक्विड में जो बदलाव होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो आप लोअर क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं। सम रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फिजिकल चेंज। बहुत सारे रिएक्शंस में एग्जांपल जहाँ हम ले रहे हैं यहाँ पे देखो, जैसे कैंडल का जलना। एक कैंडल जो है, एक मोमबत्ती जो है, जब उसके अंदर जो वैक्स है, जो मोम है, उसको हम जब इग्नाइट करते हैं या जलाते हैं तो वैक्स जो है CO2 गैस, वाटर वेपर और साथ साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये हीट, लाइट या आपका वाटर वेपर है और CO2 है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मोमबत्ती के जलने से बना। उसको हमने इग्नाइट किया, हीट सप्लाई किया, एनर्जी जो है किस शेप में, हीट की शेप में आपने सप्लाई किया। उससे जो वैक्स है वो CO2, वाटर वेपर या हीट और लाइट की शेप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैंडल का जलना क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हैंस द बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि ये चेंज हो गया।
जो वाटर वेपर है, CO2 है या हीट और लाइट है, इससे वापस जो है फिर से रिवर्स होके वैक्स आपका, मोम आपका नहीं बन सकता। इसीलिए हम कहेंगे इसने अपने सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में, CO2 के शेप में, वाटर वेपर के शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल आया। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक आपका है चेंज इन कलर। एग्जांपल यहाँ हम लेंगे जो आपका स्ट्रिक एसिड है। सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को हम समझ सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया, वो हमें किससे पता चलेगा? उनके कलर में बदलाव आने से। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, व्हेन स्ट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपियर्स। जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग जो है वो पर्पल रंग, बैंगनी कलर होता है, और जब हम उसमें स्ट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो उसका जो पर्पल कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि उसके कलर चेंज होने से हम ये समझ सकते हैं कि जब स्ट्रिक एसिड को हम पोटेशियम परमैंगनेट में हमने मिलाया तो उसका कलर जो है डिसअपियर हो गया। तो हेंस वी कैन से दैट कलर चेंज इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड स्ट्रिक एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस। नए चीज़ तैयार होने के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग जो है बदल गया। इसी से हम ये समझ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका है जो चेंज इन टेम्परेचर। जो तापमान है उसमें भी अगर बदलाव आ जाए तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया। सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो जो एग्जांपल रिएक्शन में आपका एग्जांपल आ रहा है उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो एग्जांपल आपके सामने है क्विक लाइम और H2O वाटर। सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। एग्जांपल आपके सामने, फॉर एग्जांपल व्हेन क्विक लाइम, जिसको हम चूना कहते हैं, इज रिएक्टेड विद वाटर, जब हम उसको पानी के साथ मिला देते हैं, देन स्लैक्ड लाइम इज फॉर्म। जो क्विक लाइम को पानी जब मिलाते हैं तो स्लैक्ड लाइम आपका तैयार होता है। एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, और उसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हीट अगर प्रोड्यूस हो हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट अगर वो एब्जॉर्ब करे तो हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल आपके पास है क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम कह सकते हैं, H2O वाटर आपका है, तो यहाँ से CaOH2 बन गया। ये आपका है स्लैग लाइम, और साथ साथ में हीट जो है आपका बहुत ज़्यादा बाहर निकला, ऐसे एरो दे सकते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे सच रिएक्शंस इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड। अब यहाँ पे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी डेफिनेशन याद रखेंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये टेम्परेचर चेंज की वजह से भी आप इसको समझ सकते हैं, केमिकल चेंजेस को, रिएक्शंस को। दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। उसमें येलो पोर्शन का एक आपको चीज़ मिलेगा जिसको हम लेड आयोडाइड कहेंगे। दस द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodine। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड Ki है, तो उसका 2 मॉलिक्यूल, Pb होता है लेड का सिंबल, NO3 ट्वाइस जो है आपका है येलो प्रेसिपिटेट, यहाँ PbI2 बन गया, और साथ में KNO3 भी बाहर निकल गया। तो ये देखो प्लस का साइन जो हम आगे अभी केमिकल इक्वेशन में डिटेल में समझेंगे। तो ये कुछ नक्शा आप, ये एक सामने फिगर है कि कैसे जिंक ग्रेन्यूल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं इस फ्लास्क के अंदर, तो उससे जो है गैस जो है H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो देखो कैसे जो है ये सॉलिड और लिक्विड के जुड़ने से ये गैस शक्ल में चेंज हो गया। तो इससे भी हम अच्छे से समझ सकते हैं जो आपका केमिकल रिएक्शन को। तो नेक्स्ट हम जाते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूनिट ही बहुत कम नंबर के हैं, तो इसलिए आप ज़्यादातर इन पे फोकस करेंगे, शॉर्ट आंसर्स पे, और ख़ास करके रिएक्शंस और इनके फार्मूले और सिंबल्स पे। तो इन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
ये केमिकल इक्वेशन भी केमिकल रिएक्शन का ही, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको दिखाने का एक शॉर्ट हैंड मेथड है। और इसमें हम ज़्यादातर, जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, यहाँ पे हम इन वर्ड जो है इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें हमेशा हम फार्मूले या सिंबल का ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ए केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए ट्रू केमिकल रिएक्शन। एक ट्रू केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का एक शॉर्ट हैंड मेथड है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले। आप यहाँ पे सिंबल्स और फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम आपस में जोड़ते हैं या उसको बर्न कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपके पास दे के रखा मैंने। जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, प्लस का मतलब है रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं, तो उससे जो एक H2O जो है आपका बना, दो मॉलिक्यूल किसका बना, वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये भी एक सिंपल आपका केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है, जो हम यहाँ पे इक्वालिटी दिखा रहे हैं। ये साइन ऑफ इक्वालिटी जिसको हम इस इक्वल टू कहते हैं, या ये एरो जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि कैसे दो, एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है, इसके जुड़ने के साथ ये जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है कैसे बना, ये आपका प्रोडक्ट है, ये दो आपके रिएक्टेंट्स हैं। हमेशा हम एक केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे है कैसे आपका H2 हाइड्रोजन गैस का दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जुड़ने से वाटर का दो मॉलिक्यूल कैसे बना। सेम एग्जांपल है, आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसके स्टेप्स जो हैं कि कैसे जो स्टेप्स ऑफ इन राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, इसके कई सारे स्टेप्स हैं जो हम वन बाय वन जो है आपके सामने फिर से अच्छे से हम इसको रिपीट करेंगे। तो पहला स्टेप आपका यहाँ रहेगा। सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन द फार्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स। आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो साइन ऑफ इक्वलिटी या एरो जो है उसके, जैसे यहाँ पे एरो है या साइन ऑफ इक्वलिटी भी आप यूज़ कर सकते हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये आपका मैग्नीशियम है और ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये दो आपके रिएक्टेंट्स हैं। इनको हम मैग्नीशियम या ऑक्सीजन करके इन वर्ड नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम इनका फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका ये प्रोडक्ट जो बना, यहाँ पे भी हम इसको क्या लिखेंगे, जो आपका RHS है, यहाँ पे ये साइड आपका RHS है राइट हैंड साइड पे। तो राइट डाउन द फार्मूले ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसका भी फार्मूले लिखोगे ऑन द RHS ऑफ साइन ऑफ इक्वलिटी और एरो। जो एरो के इस साइड RHS राइट हैंड साइड पे जो आपका प्रोडक्ट आया उसका भी आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे। उसके बाद टू और मोर रिएक्टेंट्स, जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, आर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे हम जिंक ZnCl2 और H का लेते हैं, तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे चलो सिंगल प्रोडक्ट हैं। दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो या एक प्रोडक्ट हो तब भी हम क्या करेंगे, टू आर मोर रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस। जब दो या दो से ज़्यादा होंगे तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस, यहाँ जिंक और HCl के बीच में प्लस, यहाँ ZnCl2 और H के बीच में प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका 3 स्टेप है जो बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, बाय यूजिंग दीज 3 स्टेप्स द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बी रिटन एज। देखो दो रिएक्टेंट्स आपके पास हैं जिंक और HCl, इनके बीच में प्लस का इस्तेमाल किया। ये लेफ्ट हैंड साइड पे दो रिएक्टेंट्स को ले लिया, फिर प्रोडक्ट्स भी दो हैं तो इनके बीच में प्लस, और यहाँ आप साइन ऑफ एरो या साइन ऑफ इक्वलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम आगे जाके इक्वेशन को हम राइट करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, तो जिसके बारे में हम ये लेसन जो है, ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे कि कैसे जो हैं जो इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं
और स्केलेटन इक्वेशन, जो बेसिक आपका जो इक्वेशन जो है उसको हम कैसे बनाते हैं और इसको कैसे बैलेंस करते हैं, तो ये बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक्स।